अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम 9 केमिस्ट्री के एक टॉपिक को समझने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड डिस्क्राइब द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन की हम टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टॉपिक बहुत ही अहमियत रखता है। और आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को हमने क्यों इंपॉर्टेंट कहा तो मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2000 में आ चुका है, 2002, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 और 2018 के पेपर में भी आ चुका है। लिहाजा ये जो है वो बहुत ही अहमियत रखता है ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिहाज से, तो इसे आपने अच्छे से समझना है और जिस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है उसी तरीके से कॉपी में नोट डाउन भी करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन को समझते हैं और फिर इसकी एक एक टाइप को यहाँ हम समझना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे। एनी चेंज which alter the composition of a substance is called chemical change और chemical reaction। हर वो तब्दीली, any change, हर वो तब्दीली which alters का मतलब चेंज करना, alter का मतलब चेंज ही है, तब्दील। एनी चेंज, हर वो तब्दीली which alters the composition of a substance, किसी भी चीज़ की बनावट में अगर तब्दीली लेकर आए, भाई ऐसी तब्दीली जो किसी भी सब्सटेंस की बनावट में अगर तब्दीली लेकर आ जाए उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन हम कहते हैं। अब आप कहेंगे सर बनावट में कैसे तब्दीली, तो आगे हम इसके एग्जाम्पल जब पढ़ने जाएंगे तो आपको एक एक एग्जाम्पल से सारी चीज़ समझ में आएगी। तो इन शॉर्ट एनी चेंज, हर वो तब्दीली विच अल्टर्स द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, जो कि किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन को क्या करे, किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन को तब्दील करके रख दे, उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब इन केमिकल रिएक्शन की हमारे कोर्स में 5 टाइप हैं। केमिकल रिएक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट टाइप्स, 5 डिफरेंट टाइप्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर 2 एडिशन रिएक्शन, नंबर 3 सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड नंबर 5 कंबंशन रिएक्शन। ये 5 जो है वो टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शन की। इन तमाम को हम 1 बाय 1 पढ़ने जा रहे हैं कि ये भाई ये डिपोजिशन रिएक्शन नहीं है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो मैं आगे इसकी स्पेलिंग बताता हूँ, दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वहाँ जो है आपने ये करेक्शन करनी है, डिपोजिशन नहीं है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ये डीकम्पोजिशन की है। अब डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है? डीकम्पोजिशन का अगर सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं, तोड़ना। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है भाई? किसी भी चीज़ को क्या करना, तोड़ देना। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। आ रिएक्शन, वो रिएक्शन इन विच अ केमिकल सब्सटेंस ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब क्या? टूटना। डीकम्पोजिशन का मतलब भी टूटना है। आ रिएक्शन इन विच अ केमिकल सब्सटेंस ब्रेक डाउन, जिसमें कोई भी केमिकल वाली जो चीज़ है वो क्या हो जाएगी? ब्रेक डाउन। टू फॉर्म, बनेंगे, क्या बनेंगे? 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस। एक बड़ी चीज़ टूटेगी और इसके नतीजे में क्या होगा? 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस बनते हैं, उसे कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या बनी? अ रिएक्शन इन विच अ केमिकल सब्सटेंस ब्रेक डाउन, जिसमें केमिकल सब्सटेंस जो है वो क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है टू फॉर्म 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस, जिसके नतीजे में 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस बनते हैं, उसे कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर डीकम्पोजिशन, मतलब किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है ना, किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। तो यहाँ ये लिख दिया, दिस रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर डीकम्पोजिशन। इन रिएक्शन के लिए क्या चाहिए होती है? इन रिएक्शन के लिए एनर्जी चाहिए होती है। इन रिएक्शन के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। डीकम्पोजिशन मतलब किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। तो हमने पहले डेफिनेशन की बात की, वो रिएक्शन जिसमें केमिकल सब्सटेंस जो होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा टू फॉर्म 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल चीज़ों में जाकर टूट जाएगा, उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और इन रिएक्शन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, ये रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होंगे। एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस into कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। भाई ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, उसको जब हम बहुत ज़्यादा हीट देते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में जाकर क्या हो जाता है? टूट जाता है। क्या ये खुद ब खुद टूटा या हमें एनर्जी देनी पड़ी? हमें एनर्जी देनी पड़ी, हमें हीट एनर्जी देनी पड़ी, ये खुद ब खुद नहीं टूटा।
दूसरा, सिमिलरली पोटेशियम क्लोरेट KClO3 ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस टू सिंपलर सब्सटेंसेस पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। भाई पोटेशियम क्लोराइड है ना, उसको जब हम हीट देते हैं तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में जाकर क्या होता है, टूटता है। तो एग्जाम में आप कोई एक रिएक्शन भी लिख सकते हैं। एग्जाम में अगर आपको ना कि भाई 100 रिएक्शन पूछे गए तो कोई एक रिएक्शन, लेकिन अगर अलग से डीकम्पोजिशन रिएक्शन अगर पूछे जाए तो आप 2 रिएक्शन अगर याद कर जाएं तो क्या ही बात है। लेकिन अगर आपको 2 केमिकल रिएक्शन याद करना मुश्किल लग रहे हैं तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। तो हमने कहा सिमिलरली पोटेशियम क्लोरेट ऑन हीटिंग, पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं प्रोड्यूसेस 2 सिंपलर सब्सटेंसेस, 2 सिंपलर सब्सटेंस बनती हैं, एक पोटेशियम क्लोराइड है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन गैस। तो ये पोटेशियम क्लोराइड है, हीट एनर्जी दी, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस क्या हुई, प्रोड्यूस हुई। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। नाम से ही पता हो रहा है कि भाई वहां टूट रही थी ना, एक चीज टूट कर 2 चीजें बना रही थी, अब यहां 2 चीजें जुड़कर एक चीज बनाएगी। A reaction in which 2 or more substances combine to form a single substance is called an addition or combination reaction। वो रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें, वो रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें आपस में क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए, जुड़ जाए, टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, जिसके नतीजे में क्या हो, एक चीज बने, इज कॉल्ड एन एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसे एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दिस रिएक्शन आर रिवर्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने पहले ही कहा था डीकम्पोजिशन में एक चीज टूटकर एक से ज्यादा चीजें बना रही है, तो यहां क्या हो रहा है, एडिशन रिएक्शन में एक से ज्यादा चीजें आपस में जुड़कर एक चीज बना रहे हैं। For example, calcium oxide react with carbon dioxide to form calcium carbonate। कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता। सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड। 2 अलग अलग चीजें हैं, जुड़ गई और एक चीज बन गई। 2 अलग अलग चीजें हैं, जुड़ गई और क्या बन गया, एक चीज बन गया। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि एक चीज हटेगी और उसकी जगह कोई और आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट में यही होता है ना कि भाई एक चीज हटे और दूसरी चीज आ जाए, उसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट या सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। रिप्लेस का मतलब क्या है, एक चीज हटाकर दूसरी ले आओ, हो गई ना खाली। तो यहां हमने कहा रिएक्शन इन विच वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ अ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज डिफाइंड एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिप्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो भाई क्या होगा, वो रिएक्शन जिसमें एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का या तो कोई एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, इज रिप्लेस, वो रिप्लेस हो जाए, यानी इसकी जगह कोई और आ जाए। क्या आ जाए, इज रिप्लेस बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम, उसकी जगह कोई और एटम आ जाए या ग्रुप ऑफ एटम आ जाए, एटम का कोई ग्रुप आ जाए, इज डिफाइंड एज सिंगल रिप्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसे सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन क्या, भाई किसी भी कंपाउंड से जो ना एक एटम या एक ग्रुप ऑफ एटम की जगह कोई दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम आ जाए, उसे सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर जिंक रिप्लेसेस हाइड्रोजन क्लोराइड टू गिव जिंक क्लोराइड। हुआ क्या, जिंक जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है, जिंक क्लोराइड बन जाता है और हाइड्रोजन अलग होगी। यानी हुआ क्या कि भाई क्लोरीन के साथ पहले हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन अलग हो गया और इसकी जगह क्या आ गया, जिंक आ गया। रिप्लेसमेंट हो गया ना, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन बोला भाई चल निकल, और इसकी जगह क्या आ गया, चल भाई जिंक तू आ जाओ, ये हुआ रिप्लेसमेंट। दूसरा, क्लोरीन रिएक्ट विथ सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड, क्लोरीन रिप्लेसेस ब्रोमीन टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन वेपर्स। अब देखो भाई पोटेशियम ब्रोमाइड था, उसमें क्लोरीन रिएक्ट किया, पोटेशियम ने क्या किया, ब्रोमीन को बोला चल निकल, क्लोरीन को बोला तू आ जा मेरे पास, ये हो गया पोटेशियम क्लोराइड, और ब्रोमीन गैस वेपर्स की शक्ल में क्या हो गया, अलग हो गए। तो क्लोरीन रिएक्ट विथ, क्लोरीन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट विथ सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड के सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा। क्लोरीन रिप्लेसेस ब्रोमीन टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड। क्लोरीन क्या कर देता है, ब्रोमीन को रिप्लेस करके क्या बना देता है, KCl बना देता है, पोटेशियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन वेपर। ब्रोमीन वेपर की शक्ल में क्या हो गया, अलग हो गया। अब जो है वो दूसरा टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अब वहां क्या था भाई, कोई एक चीज जो थी ना, कोई एक एटम जो है वो रिप्लेस हो रहा था, जबकि इसमें क्या है, अ रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड एक्सचेंज देयर पार्टनर, दोनों एक्सचेंज करेंगे। वहां क्या था भाई कि भाई हाइड्रोजन वो था ना, पोटेशियम ब्रोमीन जो था वो गैस बन के अलग हो गया,
और क्लोरीन इसकी जगह आ गया। जबकि अब यहाँ ऐसा नहीं होगा, ब्रोमीन कहेगा मुझे भी तो कुछ दे, मैं गैस बन के थोड़ी जाऊंगा, मुझे भी तो कुछ दे। पहले दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। अ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर पार्टनर, दोनों कंपाउंड एक दूसरे के एक्सचेंज कर लेंगे। वहां सिंगल था, यहाँ डबल है, दोनों करेंगे। सो दैट टू न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म, जिसके नतीजे में दो नए कंपाउंड बनेंगे, इज नॉन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, sodium chloride react with silver nitrate. As a result, they exchange their partner sodium nitrate and sodium chloride is formed. भाई सोडियम क्लोराइड जो है ना वो किसके साथ रिएक्ट करता है, सोडियम क्लोराइड जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है। सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। हुआ क्या, Cl जो है वो सिल्वर के पास आ गया, NO3 जो है वो किसके पास आ गया, सोडियम के पास। तो ये बन गया सोडियम नाइट्रेट और बन गया सिल्वर क्लोराइड। भाई हुआ ये कि भाई सिल्वर ने बोला मुझे क्लोरीन दे दे, तो सोडियम ने कहा भाई मैं क्यों दूं, तू भी तो कुछ दे। तो उसने कहा तू मेरा ले ले, NO3 नाइट्रेट ले ले। तो दोनों ने अपने अपने पार्टनर क्या किया, एक्सचेंज किया, उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने कहा सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है। ऐसा रिजल्ट जिसके नतीजे में दे एक्सचेंज देयर पार्टनर, अपने पार्टनर को उन्होंने एक्सचेंज कर दिया। सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म, जिसके नतीजे में सोडियम जो है वो सोडियम नाइट्रेट बनता है और सिल्वर क्लोराइड बनता है। दूसरी एग्जांपल, कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सचेंजिंग देयर पार्टनर सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म। भाई कैल्शियम क्लोराइड है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। कैल्शियम ने बोला भाई तू मुझे कार्बोनेट दे दे, सोडियम कह रहा है मैं ऐसे कैसे दे दूं, तू भी तो कुछ दे। तो कैल्शियम ने बोला भाई तू मेरा क्लोरीन ले ले, तो उसने क्लोरीन ले लिया, उसने अपना कार्बोनेट दे दिया, हो गए, दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। तो कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सचेंजिंग देयर पार्टनर, दोनों ने एक्सचेंज किया, सोडियम क्लोराइड बनता है एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म, और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इसी तरीके से आ जाता है कंबंशन रिएक्शन। कंबंशन रिएक्शन क्या है, अ रिएक्शन इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद आइदर फ्री ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ऑफ द एयर। भाई वो रिएक्शन जिसमें कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे। अब वो ऑक्सीजन हवा वाली ऑक्सीजन जो हमारे माहौल में है, या फ्री ऑक्सीजन जो फ्री अवेलेबल लेबोरेटरी में जो प्रिपेयर वाली जो फ्री ऑक्सीजन है उसकी बात हो रही है। विद द रैपिड रिलीज ऑफ हीट एंड फ्लेम इज कॉल्ड कंबंशन रिएक्शन। और याद रखिएगा जब भी कोई चीज़ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी उसके नतीजे में क्या हो जाता है, उसके नतीजे में बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज होती है, और वो हीट एनर्जी के साथ साथ फ्लेम, आग भी नजर आती है। क्या होगी, आग भी नजर आएगी। तो कंबंशन रिएक्शन, कंबंशन का मतलब ही क्या है, जलाना या जलना। तो यहां हमने कहा वो रिएक्शन जिसमें कोई भी सब्सटेंस फ्री ऑक्सीजन या हवा वाली ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा विद द रैपिड रिलीज ऑफ हीट एनर्जी, जिसके नतीजे में बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज होगी, एंड फ्लेम, और हीट एनर्जी जब भी ज्यादा रिलीज होती है तो क्या होती है, आग भी लगती है। इट्स कॉल्ड कंबंशन रिएक्शन, इसे कंबंशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मीथेन बर्न्स इन एयर। मीथेन क्या है, हवा में। मीथेन भाई क्या है, हमारे घरों में जो गैस आती है ना, सुई गैस जो है, क्या करते हैं हम, गैस ऑन करते हैं और मैच स्टिक क्या करते हैं, मैच स्टिक से उसको जला देते हैं। अब बकिया वो आग खुद ब खुद जल रही होती कैसे, मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है। मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ क्या कर रही होती है, रिएक्ट कर रही होती है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही होती है, और उसी हीट एनर्जी से हम खाना पकाते हैं। तो अब क्या हुआ, मीथेन जिसका फॉर्मूला CH4 बर्न्स इन एयर, हवा में बर्न्स होती है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट इज रिलीज। अब जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। भाई आग जब जल रही होती है धुआं तो निकलता है, वो धुआं क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। साथ ही साथ वाटर बनता है और हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो मीथेन जिसका फॉर्मूला है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, ये दोनों वेपर्स की शक्ल में, गैस की शक्ल में है, और हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। कार्बन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। कार्बन क्या है, लकड़ी जला दो ना, कोयला जला दो तो भी तो क्या होता है, धुआं निकलता है। तो क्या है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बेसिकली रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन की 5 टाइप्स को हमने जो है वो डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आज के इस लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।